सुनने के लिए। उसने कहा कि यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध जीवन भर बना रहा। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड हों, जितने मर्जी गिफ्टेड हों, जितने मर्जी स्पिरिचुअल हों, आपकी लाइफ में जब तक डिवाइन हेल्पर्स नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आज का वचन ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ग्रेट मैन नहीं है, ग्रेट हेल्प्ड मैन है, जिनकी सहायता की गई परमेश्वर के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक खास काम करने के लिए धरती पे भेजा। चाहे आप सलून चलाने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस चलाने वाले हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क परमेश्वर ने आपको दिया है करने के लिए। और उस होमवर्क को पूरा करने से, जैसे टीचर वेरी गुड लिख के घर भेजता है, आपके लिए कुछ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाई और रची गई हैं, लेकिन वो आपको तब मिलती है जब आप भी अच्छे बच्चों की तरह अपना होमवर्क पूरा करते हैं। उस होमवर्क को पूरा करने के लिए आप अपनी ताकत से उसे पूरा नहीं कर सकते, आप अपने गिफ्ट से पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपके गिफ्ट का आपने 100% पा लिया और उसको शाइन कर लिया, उसको चमका लिया, चाहे आप एक पास्टर हैं, आपके पास हीलिंग का वरदान है और आपने उसे पूरी तरह से चमका दिया, आप प्रीचर हैं, आपके पास प्रीचिंग का वरदान है, आपने पूरी तरह से उसे चमका दिया, फिर भी आप अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच सकते जब तक परमेश्वर हेल्पर्स आपकी लाइफ में नहीं भेजता। अब सुनो, ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि एक हीलिंग करने वाला हीलिंग का गिफ्ट लेके परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और अपनी हीलिंग को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है, प्रोफेसी को बेच सकते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक कड़ी रखी है बीच में। आपको यह बात ध्यान से समझनी है। परमेश्वर ने एक ऐसे हेल्पर्स आपकी लाइफ के लिए रखे हैं, जब तक आप सिद्धता की तरफ नहीं चलते वो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी गिफ्टेड क्यों ना हो। इसीलिए बहुत सारे लोग जो गिफ्टेड हैं पर इस दुनिया में अपनी सेवकाई में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में कामयाब नहीं है, क्योंकि एक कड़ी उन्होंने तोड़ी है अपनी लाइफ में। मैं ज्यादा गहराई में आज जाऊंगा, आपको बुद्धि खोल के इसे समझना है। आमीन। इस दुनिया में कोई ग्रेट नहीं है, हेल्प्ड जिनकी सहायता की गई। आमीन। बाइबल बताती कि दाऊद की सहायता किसने की थी? योनाथन ने। कौन था योनाथन? शाऊल का बेटा। शाऊल का बेटा, जिसे यह मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों खरबों रुपए की गद्दी मेरी होगी। उसने कहा, दाऊद, मैं ये चाहता हूं कि पिता के जाने के बाद, मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तुम्हारी ठहरे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। उसके भाई पाप में थे, लेकिन वो पाप में नहीं था। उसके भाई आना आज्ञाकारिता में थे, लेकिन वो पवित्रताई में था। और परमेश्वर ने एक योनाथन नाम का हेल्पर उसके लाइफ में भेजा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी करता हूं, अगर आज आप खुदावंद को खोजने का निर्णय करें, पापों से तौबा करें, एक योनाथन हेल्पर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। और ये आमीन अगर ऊंचा और लंबा, तो ये आशीष आपकी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े ध्यान से। बहुत सारे पास्टर्स गिफ्टेड हैं पर कामयाब नहीं है। उनको प्रीचिंग करना आता है, लेकिन उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आपको अपने शरीर, अपने गिफ्ट पर भरोसा है, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ध्यान से समझना। बाइबल कहती है कि दाऊद
परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे दिल के अनुसार चलने वाला बंदा एक मुझे मिल गया। हां, और ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के दिल के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर देखता है और आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। सुनो ध्यान से, पीछे ये सीड मीटिंग हुई थी, सब 5-5 हजार लेके आ रहे थे, उनको बोलना है ले हैंड करना है। कुछ बीमार भी आए थे। मैंने कहा क्यों आए हो? क्योंकि ये बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। कहते वैसे ही आए। मैं कहा नहीं, तुम हाथ रखवाने आए हो। और प्रभु ने कहा इनका पैसा वापिस कर लूंगा। सीड मैंने वापिस किया। मैंने कहा ले जाओ, मैं वैसे हाथ रखूंगा, प्रेयर करूंगा बीमारों के ऊपर, लेकिन इसका पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि आज सीड डे है। लोग बोने आए, हीलिंग खरीदने नहीं आए। हालेलुया। लिखा शमूएल के ऊपर जीवन भर उसके विरोधियों के विरुद्ध खुदा का हाथ बना रहा। और अगर आप शमूएल की लाइफ देखें तो उसने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया था और पूछा था, क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है? किसी का न्याय बिगाड़ा है या किसी का गधा रख लिया हो, हां, किसी की गधी रख ली हो, किसी का बाइक रख लिया हो, किसी की प्रॉपर्टी दबा ली हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो? अगर कोई है तो मुझे बताओ। कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती जीवन भर शमूएल परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता रहा और उसका एनिमी फिलिस्ती, जो बड़े मजबूत लोग थे, एक भी बार इजराइल को हरा नहीं पाए जब तक शमूएल इस धरती पे जिंदा रहा। जब तक अपने बुढ़ापे तक उसके विरोधियों में हिम्मत नहीं थी, फिलिस्तियों में हिम्मत नहीं थी कि इजराइलियों की तरफ देख भी ले। जब तक प्रॉफिट शमूएल जिंदा था, जब तक खुदावन का दास जिंदा था। मैंने थर्सडे को बताया कि आप लोग क्या निर्दोष हो? हां, बाइबल कहती है दानियल ने कहा मैं शेरों की मांद में गया, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर रखा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने क्या निकला? ऊंची आवाज में बोलो तो अपने पड़ोसी को सुनाओ, क्या निकला? कहता इस क्योंकि बिकॉज आई वॉज इनोसेंट, मैं कहता निर्दोष था, इसलिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब दानियल को निकाल के उसकी चुगली खाने वाले को भेजा गया तो लिखा अभी वो स्टार्टिंग में भी पहुंचे नहीं थे, शेरों ने उनकी हड्डियां चबा दी थी, उनके परिवार समेत। हालेलुया। कहता है इसका कारण क्या? मैं क्या निकला हूं? निर्दोष निकला हूं। ये एक चैलेंज है आपके लिए आज। क्या आप निर्दोष हैं या नहीं? अपने घर में क्या निर्दोष है? क्या चर्च में बैठा हुआ एक पेंटर निर्दोष है जो पेंट का काम करता है? थर्सडे का सरमन सुनना, मैंने क्या पूछा था, क्या आप पेंटर हो? हां। जब घर में घुसते हो 4 दिन का काम कितनी देर में खत्म करते हो? 12 दिन में। घर में घुस जाते हो पर निकलते नहीं हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। तुम मिस्त्री हो क्या? हां। घर में घुस जाते हो लेकिन 4 दिन का काम वही 12 दिन में खत्म करते हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। जब तुम निर्दोष नहीं हो फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बुरा दिन आता है धर्मी पे भी और एक पापी पे भी, लेकिन धर्मी बचाया जाता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड निर्दोष साबित होता है, और पापी उसी संपत्ति उसी मुश्किल में मर जाता है क्योंकि वो निर्दोष नहीं है। हालेलुया। क्या आप अपनी फैमिली में निर्दोष हैं? आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने या आपकी जेठानी ने आपके खिलाफ चुगलियां की, आपके घर को खत्म करने की कोशिश की, आपके बच्चों को वर्गलाने की कोशिश की, क्या अभी भी आप उससे नाराज हैं या उसके खिलाफ हैं? इसका मतलब आप निर्दोष नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, आप अपने आप को बचा के रखेंगे दुनिया की चीजों से। आप अपने बच्चों को खुला तो नहीं छोड़ेंगे कि वो उनको वर्गलाएं, लेकिन आप दिल में कोई भी बुरी बात नहीं रखेंगे, आप दिल में दुश्मनी नहीं रखेंगे, कड़वाहट नहीं रखेंगे। और बाइबल कहती जब निर्दोषता आपकी लाइफ पे आती,
एनिमी जितना मर्जी बड़ा हो, वो जितना मर्जी गिफ्टेड हो, जितनी मर्जी ऊंचाई पे बैठा हो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको हिला तक नहीं सकता। आपकी लाइफ की उम्र भर आपको ऊंचाई जाता हुआ देखेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं उसका दास होने के नाते, आपकी लाइफ के दुश्मन आपको सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ, आपको सिर्फ फ्रंट जाता हुआ, आपको मार्च करता हुआ विक्ट्री की तरफ और जीत की तरफ जाता हुआ देखने वाले। अगर आपके पास बेबी नहीं है, वो आपको बेबी पाता हुआ देखने वाला है। अगर फाइनेंस नहीं है, आपको वो ऊंचा जाता हुआ देखने वाला है। अगर आपको गरीबी में देखा उसने, मैंने कहा वो आपको फॉरेन ट्रिप करते हुए देखने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जानता हूं ये डिक्लेरेशन जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। आमीन। मैंने पूछा क्या आप निर्दोष हैं? अगर आप निर्दोष हैं, आपकी लाइफ पे हेल्पर्स आते हैं। कौन बोलता है आज 2 रुपए नहीं कोई देता? बोलता है मेरे खरबों की प्रॉपर्टी तेरी, मेरे खरबों का सिंहासन तेरा। क्योंकि दाऊद, बाइबल कहती, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। हाँ या ना? और उसी तरह बाइबल कहती है शमूएल भी जीवन भर निर्दोषता के साथ अपने लोगों में रहा, और एंड में उसने कहा क्या मैंने तुम्हारा कोई कब्जा तो नहीं किया, तुमसे कुछ लिया तो नहीं? कहता नहीं। इसी का कारण, यही कारण था, बाइबल कहती कि परमेश्वर का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध सारी उम्र बना रहा और वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या निर्दोषता में जीने के लिए? अरे भाई वो चर्च नहीं बनना है जो सिर्फ चर्च में, क्योंकि चर्च में हीलिंग का वरदान है या प्रोफेसी का वरदान है, तो चर्च में हीलिंग के लिए आ रहे हैं। आपको वो चर्च बनना है जिसको ये मालूम हो कि हीलिंग भी मेरी है, प्रोफेसी भी मेरी है, लेकिन जो काम मैं करने के लिए आया वो ये है कि मैंने परमेश्वर को ढूंढना और पाना है और निर्दोषता में परमेश्वर के साथ जीवन बिताना। आमीन। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं क्या निर्दोषता में जीने के लिए? बाइबल कहती सारी उम्र, ये छोटा टाइम नहीं था, लंबी उम्र थी उसकी। बुढ़ापे में गया खुदा के पास, जब तक जिया धरती पे उसकी कौम को आंख उठा के देख नहीं पाए। लोग डरते थे, लोग फलिश्ती डरते थे, दुश्मन डरता था। इसलिए नहीं कि शमूएल के पास तोपें थी, शमूएल के पास खुदा की हुजूरी थी, प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी शमूएल के साथ थी। अगर आप एक क्रिश्चियन पेंटर हैं, आप जिस घर में घुसेंगे 4 दिन का काम 4 दिन में करके वापस आएंगे, अगर खुदा की हुजूरी आपके साथ हो तो। हाँ, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप अगर ड्राइवर हैं तो 500 रुपए लेके 400 के तेल पुआ के 500 की पर्ची लेके अपने मालिक को नहीं देंगे। अपने बॉस के ऑफिस में 10:30 पहुंच के आप 9:30 की अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। नो, अगर आप प्रेजेंस को प्यार करने वाले हैं, अगर आप खुदावंद की हुजूरी को प्यार करने वाले हैं, अगर आप ये जानते हो कि निर्दोषता का एक बड़ा अजर, एक बड़ा फल मिलता है जो ना तो आपका गिफ्ट कर सकता है, ना ही कोई बंदा कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लाख गिफ्टेड हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक निर्दोषता का मसा आपकी लाइफ में नहीं हो। हालेलुया। अपने दिल से पूछना, क्या मैं निर्दोष हूं? हाँ, अपने काम में मैं निर्दोष हूं क्या? जहां काम करती हूं वहां निर्दोष हूं क्या? क्या जहां सेवा करता हूं वहां निर्दोष हूं क्या? हालेलुया। बाइबल कहती दानियेल, तारा राजा और कुसरू फारसी राजा दोनों के दिनों में सुख और चैन से रहा। इंग्लिश की बाइबल कहती प्रॉस्पर्ड, आनंदित और प्रॉस्पर यानी पूरी समृद्धि में रहा। रीजन क्या? कहता है इसका कारण यह है मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। आप चर्च में आए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगा, खुदावंद ने रास्ता साफ कर दिया, आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। अब उसी जॉब में आपकी बड़ी सुंदर लड़के के साथ फ्रेंडशिप है। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा आपके बारे में।
आप खुदा से बोले, परमेश्वर मुझे चर्च जाने के रास्ते साफ चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे तेरी हुजूरी में जाना है। हुजूरी में आ गए, सब ब्लेसिंग पा ली। अब उसी चर्च में आपकी लड़की के साथ फ्रेंडशिप है। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा। और जब डे ऑफ ट्रबल आएगा, जब आंधी और तूफान वाला दिन आता है, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो जो तो चट्टान पे बना है वो तो खड़ा रहेगा और रेत वाला गिरेगा। तैयार रहो। बाइबल कहती, क्या कहती बाइबल? कहती हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। तो परमेश्वर से जो क्या सोचता होगा कि अच्छी थी जब तू गरीब थी और बिना नौकरी के थी, तू अच्छा था जब घर पे था, कहता जब मैं निर्दोष रहा परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, शेर के मुंह को बंद रखा। अगर आप निर्दोष नहीं हो तो परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, करेगा, खाना देगा, ब्लेसिंग देगा, लेकिन वो परफेक्ट ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, वो खुदा की परफेक्ट इच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा तुमने राजा मांग लिया, मैं नहीं चाहता था इजराइल का राजा हो, मैं ही उनका राजा रहना चाहता था, पर अब तुमने मांगा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो राजा तुम्हें मैं दूंगा वो तुम्हारे बच्चों को बंधुआई में लेके जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आशीष दूंगा पर अब साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा। अपने आप से पूछो क्या मैं निर्दोष हूं? हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में एक हेल्पर आता है, वो हेल्पर तब तक आपकी लाइफ को छोड़ता नहीं जब तक खुदा की असाइनमेंट को पूरा नहीं करता, चाहे उसकी सारी जिंदगी निकल जाए उसमें। और इसीलिए गिफ्टेड लोग, अच्छे प्रीचिंग करने वाले भी संघर्ष करते हैं कई बार। उन्हें यह नहीं मालूम कि जब तक निर्दोषता में जीवन नहीं बिताएंगे तब तक पॉसिबल नहीं कि हम अपनी सिद्धता तक पहुंच सके। जो खुदाबंद ने हमारे लिए सोचा है हम उसे पूरा पा सके। निर्दोष व्यक्ति कॉन्शियसनेस में जीते हैं, उसे हर वक्त ध्यान होता है परमेश्वर की हुजूरी मेरे साथ है। अगर मैं ये गुनाह करूंगा उसकी हुजूरी मेरे साथ नहीं रहेगी, प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव कंट्रोल में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ है। अगर कंट्रोल में नहीं तो उसकी लाइफ भी कंट्रोल में नहीं। एक टैक्सी वाला जा रहे हैं, अगर तो टैक्सी दिहाड़ी पे है तो उसका अलग तरीके से चलाना है। अगर किलोमीटर के हिसाब से किए तो पूरा शहर घूम के आपको मॉडल टाउन लेके जाएगा ताकि किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। अगर ठेका किया मॉडल टाउन जाने का तो आपको शॉर्टकट से लेके जाएगा, क्योंकि हम निर्दोष नहीं, निर्दोषता में जीने की आदत नहीं। जब मैं बिजनेस करता था तो किसी से झूठ नहीं बोलता था, बोलते थे प्राइस कम करो, मैं बोलता नहीं ये मेरा मार्जिन यही। कभी नहीं बोला ना जी सानू तो इन्ने दी आई। आदत है लोगों को झूठ बोलने की, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस की कॉन्शियसनेस, विवेक, अलर्टनेस कि परमेश्वर की हुजूरी मेरे साथ है, क्या ये काम करना सही है या नहीं। राजा बनने से पहले राजाओं जैसा दिमाग चाहिए। दिमाग भिखारियों के जैसा, चोरों के जैसा। खुदाबंद राजे की कुर्सी कैसे दे दे हमें? देखा नहीं क्या राजा के कितने बच्चे होते थे? कितने होते थे? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100। तो राजा कितने बनते थे? 100? कितने? कौन सा एक होता था वो? कौन सा एक होता था? सुलेमान क्यों बना? उसने अपने फादर को फॉलो किया। अबशालोम क्यों नहीं बना? उसने अपने फादर के ताया चाचाओं को फॉलो किया। दाऊद के भाई भी गिर गए थे परमेश्वर में, अबशालोम गिरा, दाऊद नहीं गिरा, सुलेमान भी नहीं गिरा। राजा उनको राजा बनाते थे अपने बच्चों को जिनमें राजाओं जैसी सोच हो, राजाओं जैसी मेंटालिटी हो, राजाओं जैसा सोच सकते हो, राजाओं जैसे डिसीजन ले सकते हो।
तो जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, या जिस जगह आप डिजर्व करते हो, या जो आपकी क्रिश्चियनिटी की सीट है, आप रियल में वहां कब पहुंचते हो? जब वैसी सोच होती। तो परमेश्वर इंतजाम करता है कि नहीं, ये निर्दोषता के साथ टैक्सी चला रहा है, निर्दोषता के साथ पेंट कर रहा है, मेरी जिम्मेवारी है इसको एक्स्ट्रा काम देना, मेरी जिम्मेवारी है इसके घर को बचा के रखना। लेकिन आज काम करने वाले लोगों को लगता है जब तक चोरी नहीं करेंगे हमारा सरेगा नहीं। बॉस को लगता है जब तक हम टैक्स नहीं मारेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तब तक हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारे चैलेंजेस शैतान आपको देते हैं, आप निर्दोषता में लाइफ ना बिता सके। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मेरा रास्ता तंग हो सकता है लेकिन बाद में खुला है। आप एक बार सेट होंगे, लाइफ टाइम फिर सेट रहेंगे। Thanks for watching.